हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड इंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको मालूम हो चुका होगा कि ऑल इंडिया कोटा का है से 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक ऐसे क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसका जब पब्लिकेशन हो जाएगा, किस किस बच्चों को मैंने अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे, तो उसके बाद ऐसे स्टेट वालों को, भारत के प्रत्येक स्टेट वालों को अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। उसके सेकेंड राउंड कंप्लीट होने से पहले, कहने का मतलब है कि AIQ के फर्स्ट राउंड फिर होगा सेकेंड राउंड, तो इसी के बीच में ऐसे स्टेट वालों को, ऐसे इसी के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच में स्टेट वालों को अपना अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देना है। समझ रहे हैं। तो झारखंड का भी ऐसे डेट आ चुका है और ये जो डाटा आया था ये 8 तारीख को ही आ चुका था। ठीक है, तो देखिए क्या है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपरेशन स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन बेसिस ऑफ नीट यूजी 2024 रिजल्ट कंडक्ट फर्स्ट सेकंड स्टेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग एडमिशन फॉर MBBS BDS एंड BHMS कोर्स। तो आज हम BDS BMS और BHMS कोर्स के गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो एडमिशन लेना है, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उनको, उनके लिए कुछ नोटिस है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं खुद पलामू जिला से हूँ, झारखंड के जो पलामू जिला है, मैं पंडवा पलामू से हूँ। डाल्टनगंज से 20-30 किलोमीटर मेरा घर दूर है। और मेरा भाई है से रिम्स रांची से MBBS कर रहा है। मेरा खुद का भाई ऐसे रिम्स रांची में MBBS कर रहा है और फाइनल ईयर में है। और मैं खुद GSC रायपुर में हूँ और मेरी सिस्टर भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, वो मुंबई में है। वो भी GSC मुंबई में है। समझ गए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर झारखंड से जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगे, एक्यूरेट और एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब बात है कि एज क्राइटेरिया तो मालूम हो चुका है, 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर के पहले। ठीक है। एजुकेशनल क्राइटेरिया तो आपको मालूम है कि PCB में 50% आपका होना चाहिए। ठीक है। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया का देख लीजिए, रेसिडेंशियल इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। और लोकल रेसिडेंट झारखंड हैज बीन डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड 7A नीति सर्वदलीय बैठक 27/2002 में ये ऐसे हो चुका है कि मतलब आपको ऐसे कहाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको झारखंड का ऐसे, आपको ऐसे रेसिडेंट मतलब वहाँ का आपको स्थानीय होना चाहिए। और आपको जो पेपर बनवाना है, जो सर्टिफिकेट बनवाना है, लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये ऐसे आपको बनवाना है सर्किल ऑफिसर से। आप अपना प्रखंड में जाए या फिर SDO से बनवाना है अपना, या फिर DY कमिश्नर ऑफ झारखंड और ये स्टेट से ऐसे आपको ऐसे बनाना है। क्या चाहिए, तो लोकल रेसिडेंट या स्थानीय जो बोलते हैं उसको। रिजर्वेशन ऑफ कास्ट, तो इसके लिए भी मान लीजिए कि अगर OBC कैटेगरी से आप हैं तो उसके लिए भी आपको कहाँ से बनवाना है, सर्किल ऑफिसर से बना सकते हैं, यानी कि CO से बना सकते हैं या SDO से बना सकते हैं। ये दोनों को दोनों क्या है, वैलिड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर, यानी कि EWS वालों के लिए भी आप ऐसे वही बात है कि वहीं से आपको बनवाना है। कि कहाँ से बनवाना है आपको, तो सर्किल ऑफिसर से या SDO से बनवाना है। ठीक। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWA-PH वाले बनवा सकते हैं अपना अपना पेपर, नहीं है आप अपना बनवा लीजिएगा। देखिए आगे है, और आगे चलते हैं। आगे क्या है सब पढ़ लीजिएगा आप खुद से। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है से 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 17 तारीख के बीच में। एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म बाई रजिस्टर्ड कैंडिडेट 18 तारीख को आपको मौका मिलेगा एडिट करने के लिए। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट तो 20 तारीख को आपको ऐसे स्टेट मेरिट लिस्ट के कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड कर लिया है उसका ऐसे एक लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब जहाँ तक फी की बात है, तो फी है से आपको ऐसे candidates already having applied in inclusion their names state merit list need not fill the online application for subsequent, यानी कि आप अगर एक बार आप यदि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आपको ऐसे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जनरली WS BC1 BC2 के लिए 500 फी है, और ST SC और किसी भी फीमेल किसी कैटेगरी से है उसके लिए 250 रुपये फी है, और दिव्यांग के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक। इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट अपलोड स्कोर कार्ड ऑफ नेशनल, यानी कि आपको ऐसे नीट का ऐसे आपको ऐसे स्कोर कार्ड ऐसे अपलोड करना है। चॉइस फिलिंग का देखिए एक बार फिर सुन लीजिए। हाँ, 10 तारीख से 17 तारीख के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है।
उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगा वो 21 तारीख को होगा, और लास्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का वो है से चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट वो 26 तारीख होगा। और एडिटिंग, आप चॉइस फिलिंग की उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं यार, मान लीजिए रिम्स रांची के ऊपर रखिएगा, फिर धनबाद रखिएगा, फिर ऐसे जमशेदपुर रखिएगा, हजारीबाग रखिएगा, पलामू रखिएगा, दुमका रखिएगा, तो इस सबको कैसे आप ऐसे आगे पीछे आप कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग फॉर प्रोविजनल, आपको सीट अलॉटमेंट ऐसे 29 तारीख तक, आपको 29 तारीख आपको हो जाएगा, और 29 तारीख से 5 तारीख तक आपको ऐसे जा करके सॉरी 30 तारीख से 5 तारीख तक के बाद जा करके आपको कॉलेज में जा करके आपको रिपोर्ट करवा देना है कि हम मतलब आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है कि मेरे को एडमिशन लेना है, अपना अपना पेपर है से डॉक्यूमेंट है से जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे है सेकेंड राउंड का कहाँ से होगा, तो 1 तारीख से ले 1 तारीख नवा महीने से 7 तारीख नवा महीने तक होगा। दोबारा से रजिस्ट्रेशन, जो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन वो सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, जो फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एडिटिंग करना है 8 तारीख को, और मेरिट लिस्ट सेकेंड आएगा 10 तारीख को, और वैकेंट डिस्प्ले होगा 11 तारीख को, कौन कौन सीट बच गया है, और चॉइस फिलिंग होगा 11 तारीख नवा महीने 2024 तक, और लास्ट डेट होगा 17 तारीख तक, और 18 तारीख के ऐसे एडिट कर सकते हैं, और आपको ऐसे 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक के बीच में आपको ऐसा सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, और 21 से लेकर के 26 तक यानी 26/9 तक आपका एडमिशन ले लेना है। उसी प्रकार देखिए इसमें 24 से 9 तक 29 तक है नया कैंडिडेट थर्ड राउंड के लिए। एडिटिंग आप कर सकते हैं 30 तारीख तक, पब्लिकेशन होगा 2 तारीख को, डिस्प्ले वैकेंट के लिए हो जाएगा 3 तारीख को, और स्टार्टिंग ऐसे आपको ऐसे चॉइस फिलिंग कब से होगा, तो चॉइस फिलिंग आपका होगा 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में, और एडिट कर सकते हैं 10 को, और 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में आपको ऐसे अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, आपको एडमिशन ले लेना है 13 से 18 के बीच। स्टे वैकेंसी राउंड का देख लीजिए 15 से लेकर 17 के बीच होगा। ये सब देख लीजिएगा, ये डेट है से जब स्टे आएगा तब आप ध्यान रखिएगा, अभी तो लेटेस्ट फर्स्ट राउंड का ही ध्यान में रखिए आप। ठीक है, देखिए काउंसलिंग विल बी हेल्ड एज पर गाइडेंस इश्यूड बाय मेडिकल एमसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन गाइडेंस काउंसलिंग डेट्स एज वेल एज अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल बी नोटिफाइड, यानी कोई भी चेंजेस होता है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। आपको ऐसे जितना इसका कहने का मतलब है कि आप जितना से जितना ज़्यादा आप ऐसे कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आता है काउंसलिंग फी, मान लीजिए कि शुरू में तब कीजिएगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या होगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग कहने का मतलब है चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग करने के लिए जो आपको फी लगेगा वो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 1,000 रुपये लगेगा, और ST SC के लिए आपको ऐसे 500 लगेगा, और सभी गर्ल्स के लिए और दिव्यांग के लिए 500 लगेगा चॉइस फिलिंग में। ठीक है, अब देखिए जो सबसे 17वां नंबर जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देखिए इन अकॉर्डेंस विद हेल्थ मेडिकल एजुकेशन फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, देखिए 13 तारीख 6 महीना 2023 की गाइडलाइन के अनुसार है से सिक्योरिटी मनी है से आपसे है से लेंगे, जैसे कि पहले ऑल इंडिया कोटा के जब काउंसलिंग करते थे ना तब 5,000 रुपये लेते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते थे, तो वैसे ही ऐसे इस बार ऐसे यहाँ भी सिक्योरिटी मनी की बात हो रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका होगा 20,000 रुपये है, और ST SC OBC के लिए ऐसे 10,000 रुपये है, सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको ऐसे लिया जाएगा 20,000 रुपया और 10,000 रुपये। क्या होता है कि कुछ बच्चे नए एडमिशन ले लेते हैं, फिर ऐसे वापस लेते हैं, कभी ऑल इंडिया कोटा में ले लेंगे, कभी यहाँ ले लेंगे, तो इस प्रकार से काउंसलिंग जो बॉडी है इसको बहुत परेशानी हो, इसलिए वो सिक्योरिटी मनी लेते हैं कि जो एडमिशन लेना चाहते हैं वही पैसा जमा करे वो एडमिशन ले। और डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो डेंटल कॉलेज में आपको 1,00,000 रुपये ऐसे सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा, और मेडिकल कॉलेज में ऐसे 2,00,000 रुपये ऐसे आपको जमा करना होगा MBBS के लिए। ठीक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो दोनों प्रकार का है उसमें ऐसे 2,00,000 और 1,00,000 का बात हो रहा है। अब स्ट्रे या मोपअप राउंड में ऐसे कितना लगेगा 1 2 3 4 5 50,000 रुपये ऐसे आपको लगेगा। इस सिक्योरिटी मनी है से क्या है, सिक्योरिटी मनी विल बी फोर्टिफाइड इफ एडमिशन इज नॉट टेकन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और आप कॉलेज नहीं लिए तो आपको ऐसे वापस नहीं किया जाएगा, और नेक्स्ट
अपार्ट फ्रॉम दी सिक्योरिटी मनी विल नॉट बी रिटर्न इवन इन केस ऑफ, माने मतलब अगर आप इस केस में आप कैंसिलेशन भी करते हैं एडमिशन, तो उस केस में भी आपको ऐसे पैसा वापस नहीं होगा। और आपको सिक्योरिटी मनी ऐसे वापस हो जाएगा यदि आप एडमिशन लेते हैं और नो सीट एलोटेड आफ्टर एनी, यानी कि आपका काउंसलिंग हुआ, मान लीजिए काउंसलिंग हुआ और आपको ऐसे कॉलेज एलोट नहीं हुआ, तो उस केस में भी पैसा वापस हो जाएगा। आप एडमिशन ले लिए तो उस केस में भी आपको पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में आप काउंसलिंग किए और आप अगर एडमिशन नहीं लिए तो उस केस में भी आपको ऐसा पैसा वापस नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप एडमिशन नहीं लिए, तो उस केस में आपको पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही है से चीज़ें थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है? वो प्राइवेट कॉलेज के लिए है कि ये मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है। तो यदि आप कैटेगरी से अगर आप कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें फिल करना है यस, और उसमें अगर बिना कैटेगरी का ले रहे हैं तो उसमें फिल कर देना है नो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।